प्रणाम लेना आपसे हो सर। जी राम राम जी। मैंने सर एक ना प्रॉब्लम हुआ सर, वो शनिवार को ना सर, रात सर 11:30 बजे मैं ना सर सो रहा था। तो सर एक हवा का झोंका आया घर में। जैसे आपने बोला ना सर, मुझे लग रहा है कि वो निगेटिव एनर्जी और इंक्रीज कर गया है सर। वो ना सारा रात नींद नहीं हो रहा है सर, शनिवार रात से नींद गायब हो गया। और सर चूड़िया और पायल की साउंड आ रहा है सर कान के सामने सर। हाँ जय सर। श्री राम सर, जय श्री राम। जय श्री राम नीरज जी, कैसे हो? बढ़िया सर। जय सर शादी कर वो दो, घर वालों को बोलो माँ बाप को शादी कर दो फटाफट। तो मैंने सर, मुझे आप एक उपाय दो ना सर के, ताकि जो प्रेत आत्मा का इतना घर में जो लगा है सर, वो थोड़ा सा कम हो जाए सर। आपके लिए कोई उपाय नहीं है, आपको तो बल्कि प्रेत आत्माएं आपसे डरती है। सर वो ना सर हर वक्त सर चूड़िया का साउंड आ रहा है, जैसे आपने मुझे बोला था बिल्कुल वैसा हो रहा है सर। आप अपने घर का जब तक काम सही नहीं करोगे ना, मैंने आपको जो बोला, जो जो चीजें आपने इकट्ठी कर रखी है वो जब तक नहीं निकालोगे तब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं होगी। वो अच्छा सर, एक चीज पूछना था सर, कि अगर एक दूसरी चीज प्रेत पूछनी थी, ये पूछो पूछो। कि सर अगर एक प्रेत आत्मा घर में है तो क्या माने और भी प्रेत आत्मा धीरे धीरे शामिल हो जाता है सर? अब इसमें प्रेत आत्मा एक कौन सी, अपने आप को कह रहे हो, किसको कह रहे हो? तो मैं सर जो घर में है, माने मानो कि आपने जैसे बोला था कि 8 प्रेत आत्माएं हैं। अरे तो सुनो और सुनो जय, मेरी बात सुनो यार, सुनो। काम धंधे में लगो, कुछ दिमाग लगाओ, पैसे कमाओ, परिवार बढ़ाओ, वो काम करो यार। कहाँ प्रेत आत्माओं के चक्रों में फंस गए हो? क्या क्या काम में लगे रहते हो यार? अब आप सारा दिन सर प्रेत आत्माओं को याद करोगे तो उन्हीं से दोस्ती होगी, वही आगे आपको रात को उठाएंगे। तो सर मैंने, हाँ सर आपने सही बोला ठीक है, है सर। चलो अब जरा एक बार नीरज जी की भी सुन लो। जी सर नीरज वो जी बोलिए। पार्सल आ गया सर आज। आ गया? हाँ आ गया सर। मैंने कहा लौटो। बता रहे हो, आप भी ऐसे बोल रहे हो जैसे पता लग रहा है कि बता रहे हो या पूछ रहे हो। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली पूछना ये था सर, वो जो मिसेस का बंधन दोष का जो था, तो उसकी प्रोसेस क्या है सर? कुछ नहीं, उसको अलमीरा में रख दो सेफ जगह के ऊपर बस। अच्छा अच्छा। बस उसको गंदे हाथ नहीं लगाने, उठा के सेफ जगह पे रख दो। हाँ वो तो रख दिया सर। ओके सर, यानी अब हो जाएगा ना, बाकी कुछ करने पूजा वूजा में रखने की जरूरत नहीं ना नहीं, उसको? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। ओके सर, ओके। नायक साहब, आपका कैसे चल रहा है? अनम्यूट करिए। राम राम, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया चल रहा है सर, प्रैक्टिस हो रही है। किस हो रही है? हाँ ले बैठना। कुछ अचीवमेंट्स करी? हाँ घर वालों पे अभी कर रहा है। घर वाले फ्रेंड्स आते हैं उन पे देखता हूँ। अभी एक्यूरेसी आ रही है? हाँ आ रही है सर। जो चीजें आप डायग्नोस करके बता रहे हो लोगों को, वो चीजें सेम वैसी निकल रही हैं? जी जी सर। निकल रही हैं? हाँ एग्री कर रहे हैं कि लोग, क्या भाई आप जो हाँ। कह रहे हो सही कह रहे हो? नहीं नहीं, 60 to 70% एक्यूरेसी आ रही है। 62 7, हाँ ठीक है ना। तो अभी अभी तो सीखा ही है, अभी तो प्रैक्टिस चलती रहेगी। मैंने क्या बोला था, स्टार्टिंग में जब प्रैक्टिस करोगे तो 50% सही, 50% गलत, हम्म। फिर 60 सही, फिर 70 सही, फिर 80 सही। तो धीरे धीरे करते हुए एक्यूरेसी आ जाएगी। 100% कुछ होता ही नहीं है। कल सर मैं सुबह आपको कॉलिंग करता हूँ, थोड़े वो जो अपन को किट चाहिए उसके बारे में बात करता हूँ। कर लीजिएगा फोन, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। अच्छी बात है। और दो सर चार लोग अभी स्टार्ट करते हैं। मेरे फादर के घर पे सर मैंने चेक किया था, पास में ही है थोड़ा सा, 2-2.5 किलोमीटर, तो वहां भी सर ग्रिड बन रही जियोपैथी की। कीट बन रही है? और हाँ, और साउथ ईस्ट में कुछ प्रॉब्लम थे, तो उनको सब बता दिया मैंने कि वो पानी वगैरह जो है, टंकी वगैरह है, वाटर जितने एलिमेंट है वहां से शिफ्ट कर दो। आपने जो चेक किया वो सिम्टम्स मैच जी कर सर। रहे हैं?
हाँ सर, पूरे पूरे जैसे मेरे घर पे कर रहे थे सेम वैसे ही कर रहे थे। सिम्टम्स मैच कर रहे हैं? ठीक। हाँ हाँ पूरे, यानी जैसा वॉल से जो मेरा एक लाइन पूरी आई थी, ठीक। और मेरे घर पे एक्चुअली आप हम उस दिन चेक कर रहे थे ना अंदर, हाँ तो जी। वो ग्रिड बन रही थी, अपने घर में भी ग्रिड बन रही और उधर भी ग्रिड बन रही। ठीक। तो उनको बता दिया तो बोले ठीक है। मैं बस इतना ही कहता हूँ कि जब आप चेक करो तो सामने वाले जी के जी। जो सिम्टम्स है ना वो मैच करें। जैसे, हाँ हाँ और एक चीज और मैं हमेशा बोलता हूँ, नीरज जी इसको भी फॉलो करना, कि प्रॉब्लम जी। मत पूछना किसी से, प्रॉब्लम खुद डायग्नोज करके बताना। नहीं सर, एक्चुअली मैंने मेरे छोटे भाई का वो चेक किया, मेरे घर पे ही चेक किया था। तो ठीक है। उसमें वो यानी बॉडी ऑरा में उसने बता दिया था, यानी चारों का भी, उसकी मिसेस का और बच्चों का। तो उसने एलॉट ने बता दिया था कि जियोपैथी प्रॉब्लम है इनको। जियोपैथी के अलावा भी जितनी भी चीजें चेक करो ना, हाँ तो हाँ हाँ। मतलब हमने किसी, जिसने ऑरा स्कैनर सीख लिया, जिसने एलरॉड सीख ली, तो मेरी जी जी काइंडली उससे रिक्वेस्ट है, वो प्रॉब्लम ना जी। पूछे किसी से, पहले डायग्नोज करे, उसके बाद उसको बताए हाँ, कि ये प्रॉब्लम आपको इस तरीके से आपकी प्रॉब्लम रिलेट करती है। एग्जैक्ट सर, एग्जैक्ट। तो उससे हाँ कॉन्फिडेंस सर, लेवल और अच्छा बढ़ेगा। ठीक है सर। आज एक्चुअली और गलती सर, हो गई, 7:15 बजे हाँ सर का टाइम दे रखा था उसमें पोस्ट के अंदर, और जो लिंक गया वो 8:15 का गया। हाँ लिंक 8:15 का था सर। उसमें पोस्ट में 7:15 का टाइम था, मेरे पास काफी हाँ सारे लोगों के मैसेज है। वो ही थोड़ा कंफ्यूज था कि मौला सर ये अब क्या होता, अब देखेंगे मौला। हाँ, तो मैंने भी वो चेक नहीं कर पाया, वो भी किसी ने मेरे को मैसेज भेजा तो मेरे को ध्यान आया। अच्छा बारीक सी अच्छा। चीज है, लेकिन टाइम का हेर फेर हो गया। जी कुछ पूछ रहे थे नीरज जी आप? तो वही पूछ रहा था सर, वो आपको आज आप बोल रहे थे आज फोन करना, पर क्या? क्या मालूम, मैं 2-3 बार सोचा वो उस चीज के लिए, मैं डुप्लेक्स के लिए सर, वो जो मैं बताया था आपको। तो एक बार दिन में कर लेते ना आप मुझे, मैं दिन में चलेगा सर, चलेगा चलेगा। हाँ, मैं दिन में 4 बजे के बाद से 6 बजे तक वो मैं। गड्ढा भी सर वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो रहा, वो जिस दिन लेबर आ रहा उस दिन पानी बहुत ज्यादा आ जा रहा, और आज वो पानी नहीं आया, किया उसने तो गड्ढा हो नहीं पाया सर। आज भी आधा अधूरा गड्ढा छोड़ के चला गया वो। कोई बात नहीं, आपका एक्सपेरिमेंट देखते हैं कहाँ तक पहुंचता है। नहीं, वो हो तो जाएगा भगवान की दया से, और आपका साथ है ही। आशीर्वाद है ही। ईश्वर का आशीर्वाद है, हम लोग सब साथ हैं। चलिए। बस बस, चल। ओके बाकी सर। बाकी श्री जी आप भी कुछ कह रहे हैं? हैंड रेस किया हुआ आपने? हाँ सर। जी। सर एक्चुअली मुझे बस एक बात पूछनी थी जी। वो मतलब मैंने अभी भी ये सुना है, ये आपके लेक्चर्स करने चालू किए हैं। तो मुझे वो प्रैक्टिस करने में, कैसे मैं प्रैक्टिस करूँ हैंडल करने के लिए एल रॉड? अभी आपने कितनी वीडियो देखी है? आपके मेरा ये चौथा चौथा लेक्चर है। लास्ट वीक का या उससे लास्ट वीक का मैंने पूरा किया था, 3 दिन का। नहीं, आपने वेबिनार किया था या कोर्स लिया हुआ है आपने? जी जी, वेबिनार किया है। नहीं वेबिनार नहीं, लिया हुआ है। वेबिनार किया हुआ है सर। वेबिनार में तो टॉपिक होते हैं ना जी सर। पर्टिकुलर, जैसे पर्टिकुलर हम किसी जियोपैथिक ले लेते हैं, तो ऑरा स्कैनर सीखने के लिए पूरा एक कोर्स होता है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, ऐड होती हैं, जिसमें ऑरा स्कैनर से आप क्या यूज जी करते हो, क्या यूज करते हो, एलरॉड यूज करने सर, हो या वो ऑरा? एल रॉड ही है। है ना? एल तो रॉड ही है, 1 मिनट में दिखा। कोई बात नहीं, एलरॉड है ना, तो एलरॉड से आपको पता होना ये चाहिए। हाँ, अगर आपके पास एलरॉड है ना, तो एलरॉड से एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, चक्र, बॉडी स्कैनिंग, जियोपैथिक, कलर कंपेटेबिलिटी, कोई बंधन दोष किसी ने कुछ किया कराया हो, स्पिरिट टाइप चीजें हो गई, या फिर स्कूल और बच्चों के बारे में, ऐसे बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं कोर्स के अंदर। ओके आपने शायद वो 3 दिन का वेबिनार फ्री वाला यूज किया होगा ना? सर। वो हैंडल करते मतलब उसके लिए कैसे प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा क्या? तो 85 डिग्री पे आगे झुका के रखो, आगे से ना 85 डिग्री पे झुका के रखोगे तो सही आएगा। अच्छा। ओके सर, करने वाली हूँ आपका कोर्स, बट अभी फिलहाल नहीं अफोर्ड कर पा रही हूँ, तो जैसे ही अफोर्ड कर पाऊंगी तो आपका कोर्स ज्वाइन करना ही है। आ, थैंक यू सो मच। कोई 1 सेकंड का टाइम दीजिए, मैं भी अपनी एंड्रॉइड उठाना हूँ, सामने पड़ी है मेरी एंड्रॉइड।
चलिए दोस्तों, शुरुआत कर देते हैं आज। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि जो हम ऑरा स्कैनर की बात करते हैं एक्चुअली ये है क्या। तो ऑरा स्कैनर जो है एक डाउजिंग टूल है, और ये 4 तरीके का होता है। जैसे एक बार म्यूट कर दूं सबको। देखिए, जैसे ये पेंडुलम है, इस पेंडुलम से भी आप जो है किसी का ऑरा चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर हम डाउजिंग टूल की बात कर रहे हैं तो ये, अगर हम ऐसा देखें कि इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं, पहले तो उसको समझ लेते हैं, फिर हम बताएंगे कि इसका ये कैसे कैसे किस लेवल पे काम करता है। तो जैसे ये पेंडुलम है, ये भी जो है डाउजिंग टूल है, ये भी एनर्जी को स्कैन करता है। उसके बाद में एक ये लेकर एंटीना है, ये लेकर एंटीना है। इसका भी जो है वो स्कैनिंग के अंदर यूज किया जाता है। इसको कुछ इस तरीके से पकड़ते हैं और ऊर्जा को देखने के लिए यहाँ पे जो है क्लिप लगा हुआ है। यहाँ से पहले फ्रीक्वेंसी सेट की जाती है, और फ्रीक्वेंसी सेट करके उसके बाद फिर हम लोग स्कैनिंग करते हैं, और जिस भी जगह की ऊर्जा देखनी हो उस ऊर्जा को इस तरीके से चेक करते हैं। जैसे ये ऐसे किया, अगर हम ऐसे देखें तो ये ऐसे है। तो इस तरीके से ये मूवमेंट लेता है और ऊर्जा का बताता है कि ऊर्जा कितनी है। तो ये भी एक डाउजिंग टूल है, इसे लेकर एंटीना बोलते हैं। और तीसरा जो है ये एल रॉड है। ये एल रॉड जो डाउजिंग टूल है, इससे भी हम एनर्जी को स्कैन करते हैं। और चौथा जो है ये ऑरा स्कैनर है, ये डिवाइस। इसके साथ में कुछ अटैचमेंट्स होती हैं, जैसे यहाँ पे आगे सैंपल्स लगते हैं। ये सैंपल्स की जगह है। इसके साथ में कुछ मास केबल होती है, मेरी मास केबल। ये पीछे से प्लेन होती है, आगे से होल होते हैं, इसमें वायर लगी हुई है। और ये जो वायर है इसमें 2 होते हैं ये पीस। तो ये वायर जो है, इसका काम क्या है, एक हिस्सा तो इसके अंदर लग गया, ये मैंने निकाल दिया है, ये होल हो रहा है, एक हिस्सा यहाँ लग जाता है, और दूसरा हिस्सा जो है वो स्कैनर के नीचे की तरफ लग जाता है, और ये स्कैनर पूरा का पूरा इस तरीके से कंप्लीट एक सेट बन जाता है। तो जब ये इस तरीके से होता है तो इसका, हम किसी की फोटोग्राफ मंगाते हैं तो फोटोग्राफ के ऊपर ये रख के मास केबल को, और हम जो स्कैनिंग करते हैं उसका रिजल्ट वही आता है, जो रिजल्ट सामने पर्सन खड़ा होगा और उसको हम स्कैन कर रहे हैं, वही रिजल्ट सेम आता है। अब ये जो डाउजिंग टूल्स हैं ये करते क्या है। आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कोर्सेज कर रखे होंगे, जैसे एस्ट्रोलॉजी सीखी होगी तो एस्ट्रोलॉजी में इसका यूज किया जाता है। न्यूमरोलॉजी की होगी तो इससे न्यूमरोलॉजी की जाती है। मतलब अगर आपने कुछ भी नहीं कर सीखा हुआ तो भी आप इससे एस्ट्रोलॉजी भी कर सकते हैं, न्यूमरोलॉजी भी कर सकते हैं, वास्तु कर सकते हैं, रेजिडेंशियल वास्तु और इंडस्ट्रियल वास्तु भी कर सकते हैं। उसके बाद कलर थेरेपी कर सकते हैं, बॉडी के 7 चक्रास को चेक कर सकते हैं। किसी भी पर्सन की बिना डेट ऑफ बर्थ के आप उसके ग्रहों के बारे में जान सकते हैं। किसी ने किसी के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक किया हो, या कोई भी एनर्जीज नेगेटिव अटैच की हो, बांध दिया हो, काम को बांध दिया, एनर्जी को बांध दिया, घर को बांध दिया, तो आप ऐसी चीजों को भी इससे चेक कर सकते हैं। किसी ने जेम स्टोन पहन रखे हैं, रुद्राक्ष की माला, धागा, ताबीज, क्रिस्टल्स पहन रखे हैं, जिसकी वजह से लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लोग स्ट्रेस में, माइग्रेन में, डिप्रेशन में जा रहे हैं, रिलेशनशिप के इशू भी आ रहे हैं, फाइनेंशियली लॉस भी हो जाते हैं उन चीजों से, तो आप उसको भी चेक कर सकते हो। इवन स्कूल के बच्चों को और कॉलेजेस के बच्चों को हम चेक कर सकते हैं कि वो, उनको कौन से सब्जेक्ट सूट करेंगे। यानी कि 8th 9th के बच्चों को जब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होता है तो उनको ये देखना होता है कि उनको कॉमर्स की साइड जाना है, आर्ट्स की साइड जाना है, या साइंस की साइड जाना है, तो वो कौन सी स्ट्रीम पकड़नी है, कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, तो उनकी ऑरा से हम रीड करके ये जान सकते हैं। जब बच्चे 12th में आ जाते हैं
तब एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है पेरेंट्स के लिए कि बच्चों को एमबीए कराना है, बीबीए कराना है, या फिर मास कम्युनिकेशन में डालना है, या आईटी सेक्टर में डालना है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का या डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, या बिजनेस कराना है। तो ऐसी कोई भी चीज को चेक करने के लिए भी इस डाउजिंग टूल का यूज किया जाता है। तो ये डाउजिंग टूल बता देता है कि उस पर्सन की ऑरा से क्या कंपेटेबिलिटी मैच करती है। तो जो चीजें उसको मैच नहीं करती, अगर वो गलती से वो काम करता है तो वहां पे वो कामयाब नहीं हो पाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, मेडिसिन को चेक करना, बीमारियों को चेक करना। तो ये जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी की सारी ऑरा स्कैनर से हम चेक करते हैं। और जब हम इसको चेक करते हैं तो एक रिपोर्ट बनाई जाती है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस तरीके की एक रिपोर्ट बनती है। ये फिक्स पैटर्न है, इस पैटर्न को हम दे देते हैं आपको, और आप इसी पैटर्न को जो है वो यूज करेंगे। और इसको यूज करके फिर आगे हम ये देखते हैं कि इसमें इसकी रिजल्ट क्या है। वहां यहाँ पे रिपोर्ट के रिजल्ट लिखे जाते हैं इधर। और उसके बाद हम उस क्लाइंट से बात करते हैं और बताते हैं कि भी आपको ये प्रॉब्लम है। तभी मैं नीरज जी से कह रहा था कि जो जितने भी लोग ऑरा स्कैनर यूज करते हैं, वो क्लाइंट से कभी ये मत पूछो कि आपको प्रॉब्लम क्या है। अगर वो बताने भी लगे तो भी मत पूछो, बताओ, उसको बोलो कि शांत हो जाओ, लास्ट में बात करेंगे, पहले मैं चेक कर लेता। तो पहले आप चेक करिए, क्योंकि आपने देखा होगा कभी कोई आदमी परेशान होता है, किसी वास्तु कंसल्टेंट को बुलाता है, किसी एस्ट्रोलॉजर को बुलाता है, किसी रेकी वाले पर्सन से बात करता है, तो वो अपनी प्रॉब्लम पहले सारी की सारी बता देता है कि मुझे ये प्रॉब्लम, मुझे ये प्रॉब्लम, मुझे ये प्रॉब्लम। और फिर कंसल्टेंट उसके लिए ये सोचता है कि अगर इसको ये प्रॉब्लम है तो कहाँ से आ रही होगी। तो फिर वो अपने अपने ज्ञान से उस चीज को ढूंढने की कोशिश करता है कि ये प्रॉब्लम इनको अगर इस दिशा से या इन ग्रहों की वजह से या इन चक्रों की वजह से आ रही है, तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। लेकिन ये साइंस बिल्कुल डिफरेंट है ऑरा स्कैनर की। इसमें हम बड़े क्लियरली बोलते हैं कि प्रॉब्लम आप नहीं, हम बताएंगे। तो हमें तो कोशिश करने दो। अगर आपके हाथ में एलरॉड या ऑरा स्कैनर है और उसके बावजूद भी अगर आपको सामने वाले से पूछना पड़ रहा है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, तो गलत है। क्योंकि हम खुद इससे सर्च करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ है, कितनी है, और उसके बाद डिस्कस करेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो काफी हद तक कुछ सिम्टम्स सामने वाले से मैच कर रहे होते हैं। तो आज का जो वेबिनार है वो भी कुछ इसी तरीके का है कि आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हमारी बॉडी की लाइफ लाइन है। आप में से कितने लोग जानते हैं 7 चक्रास के बारे में? मैं एक बार देख लेता हूँ कि आज टॉपिक जो है वो 7 चक्रा है। कल मैं आपको क्या कराने वाला हूँ, देखिए। आज का जो टॉपिक है वो है बॉडी के 7 चक्रा। मैं 3 लोगों के चक्रास को चेक करूंगा आज। कल का जो टॉपिक होगा वो होगा जियोपैथिक स्ट्रेस। और जो परसों का होगा वो होगा जिन लोगों ने डायमंड पहन रखे हैं, क्रिस्टल ब्रेसलेट, रुद्राक्ष या जेमस्टोन, और कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट जो मतलब उनको आ रहा है, अगर उन्होंने कुछ पावर के लिए कोई चीजें पहनी हुई है, तो हम उससे चेक करेंगे कि वो उनको कहीं नुकसान तो नहीं दे रही या फायदा तो नहीं दे रही। तो ये 3 दिन का हमारा जो है ना फ्री क्लास रहेगी। और तीनों दिन ही हम 3 लोगों को एटलीस्ट चेक करेंगे। तो आज फर्स्ट डे है, तो आज सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि 7 चक्रास जो है वो क्या होते हैं। तो मैं पहले एक स्लाइड आपके साथ में शेयर कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, 7 चक्रास, ये सबकी बॉडी में। हमारी रीढ़ की हड्डी में सबसे पीछे, जो रीढ़ की हड्डी में सबसे नीचे अगर चले जाते हैं, वहां पे टेल बोन है। जो टेल बोन है वहां पे एक चक्रा है हमारा, जिसे हम कहते हैं रूट चक्रा। ये जो रेड कलर का स्टार दिख रहा है इस बॉडी के अंदर सबसे लास्ट में नीचे, तो इसे रूट चक्रा बोला जाता है। अब वर्ड को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, रूट चक्रा। रूट मतलब जड़ें। पेड़ों की जड़ें जमीन के अंदर होती हैं, जितनी मजबूत होंगी उतना मजबूत पेड़ खड़ा रहेगा। घर की भी हम जड़ें हैं, जिसे हम नींव बोलते हैं, वो जितनी मजबूत होंगी उतना पावर से हमारा घर भी खड़ा रहता है। तो हमारा शरीर भी जो है
उसका रूट चक्रा जो है वो हमारे टेल बोन में सबसे नीचे है। तो जो पैर हम जमीन पे रखते हैं और रीढ़ की हड्डी में टेल बोन तक का सारा हिस्सा जो हमारे रूट चक्रा में आता है। जो रूट चक्रा को हमारी बॉडी को एक्चुअली दो जगह से ऊर्जा मिलती है। एक तो मिलती है रूट चक्रा से जो जमीन से मिलती है, अर्थ से, और एक मिलती है टॉप, क्राउन चक्रा, टॉप ऑफ द हेड। अगर आप देखेंगे सर के ऊपर एक स्पेस दे रखा है खुला, वो क्राउन चक्र है, वहां से एनर्जी मिलती है। दो रास्ते हैं हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी जाने के। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि हम कार चलाते हैं या कोई भी व्हीकल चलाते हैं, तो उसमें पेट्रोल खत्म हो जाए तो पेट्रोल भरवाते हैं, टंकी का ढक्कन खोला और पेट्रोल भरवा लिया। तो सेम हमारी गाड़ी को चलाने के लिए, हमारी बॉडी की गाड़ी जो है उसको चलाने के लिए दो जगह से एनर्जी का आना बहुत जरूरी है। एक ऊपर क्राउन चक्रा जो टॉप ऑफ द हेड है, और सबसे नीचे रूट चक्रा। रूट चक्रा को जो पावर मिलती है वो जमीन से मिलती है और क्राउन चक्रा को मिलती है ऊपर से। और जो बीच में सातों चक्रास हैं, बाकी जो 5 चक्रास हैं, इन सातों चक्रास के अंदर ऊर्जा जो है घूमती है। और जब ये ऊर्जा घूमती है तभी हम प्रतिभाशाली हो जाते हैं, तभी हम अट्रैक्टिव होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप ये पिक्चर देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि इसमें 7 कलर के चक्रास हैं। सबसे नीचे रेड कलर का जो चक्रा है उसे मूलाधार चक्र हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में मूलाधार बोलते हैं। मूलाधार को वर्ड को तोड़ के देखना कभी, मूल आधार, मूलाधार, मूल आधार। तो वो वर्ड भी अपने आप के अंदर बता रहा है कि ये मूल आधार है हमारी बॉडी का। तो जो मूल आधार है ये क्या करता है? ये हमें स्टेबिलिटी देता है। जिन लोगों को फाइनेंशियल इशू है, जिन लोगों को लाइफ में सर्वाइवल है, फाइनेंशियल इशू बहुत सारे लोगों को होगा अभी भी जो स्क्रीन पे है, और स्टेबिलिटी भी नहीं होगी। तो ये दोनों ही चीजें तब हो जाती हैं, जब लॉसेस तब होते हैं ये, जब ये रूट चक्रा इम्बैलेंस होता है, यानी कि ब्लॉक हो जाता है, इसमें प्रॉब्लम आती है। जब रूट चक्रा में प्रॉब्लम आती है या ब्लॉक हो जाते हैं तो इससे कुछ हमें डिजीज आनी शुरू होती हैं। जैसे लोअर बैक पेन, कि हमारे जिन लोगों को लोअर बैक पेन है, हिप्स पेन, लेग्स, नीज, एंकल, फीट पेन, वेरिकोस वेन, साइटिका, अर्थराइटिस, ऑर्थोपेडिक, रिमोटोलॉजी, वायु, गठिया, इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे इस रूट चक्रा से आती है। और मैंने आपको बताया टेल बोन से लेके जो पैर जमीन पे रखते हैं वहां तक का एरिया पूरा का पूरा जो रूट चक्रा के अंदर आता है। दूसरा चक्रा जो है हमारा वो सैक्रल चक्रा है, जो नाभि से 2 इंच नीचे है। तो नाभि से 2 इंच नीचे होने का मतलब है जो सेक्सुअल पार्ट्स है हमारे, वो सैक्रल चक्रा के अंदर आते हैं। जिन लोगों को स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, ब्लड से रिलेटेड इशू आते हैं, है ना, यूरिनल प्रॉब्लम है, और सेक्सुअल प्रॉब्लम है, या कंसीव प्रॉब्लम है, फर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, ऐसे जो भी इशू है वो सैक्रल चक्रा के थ्रू आते हैं। उसके बाद पेट वाला जो चक्रा है पीले रंग का आप देख रहे हैं, इसे बोलते हैं सोलर प्लेक्सस चक्रा। जिन लोगों को पेट के इशू है या उनका फूड एलर्जी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी, ऐसे जो इशू है वो सारे सभी हमें सोलर प्लेक्सस चक्रा से आते हैं। उसके बाद फिर हार्ट चक्रा है। हार्ट चक्रा को हम 2 एंगल से देखते हैं, फ्रंट हार्ट और बैक हार्ट। जब फ्रंट हार्ट को चेक करते हैं अगर वो ब्लॉक है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल बड़ा होगा, फैटी लीवर होगा, या हार्ट से रिलेटेड इशू हो सकता है। और अगर बैक हार्ट चक्रा अगर आपका ब्लॉक है तो सर्वाइकल, अपर शोल्डर में पेन, अपर बैक पेन, ये इशू रहेंगे। उसके बाद फिर आता है थ्रोट चक्रा जो गले के पास होता है यहाँ पे। तो ईएनटी का जो इशू है और थायराइड का इशू है वो यहाँ से आता है। उसके बाद थर्ड आई चक्रा है जो दोनों आंखों के बीच का चक्रा है। इसे इंट्यूशन और इमेजिनेशन का चक्रा भी बोलते हैं। माइग्रेन होना, आईसाइट वीक होना, है ना, ये सब चीजें जो है ना, विजन जो क्लियर ना होना, तो ये सब चीजें जो है हमारे थर्ड आई चक्रा से आती है। उसके बाद टॉप ऑफ द हेड पे क्राउन चक्रा है। तो ये क्राउन चक्रा जो है ये ओम का चक्रा है, इसको ऊपर से एनर्जी मिलती है। इसका खुला होना बहुत जरूरी है। जिस भी पर्सन का क्राउन चक्रा ब्लॉक होता है उसके साथ प्रॉब्लम्स रहेंगी। जिस भी पर्सन का रूट चक्रा ब्लॉक होगा उसके साथ प्रॉब्लम्स रहेंगी, क्योंकि
इन सभी चक्रास के अंदर ऊर्जा का फ्लो चलता है। अगर आपने कभी गाड़ी के पहिए को चलते हुए देखा हो, साइकिल के पहिए को चलते हुए देखा हो, तो आप देखते होंगे वो गोल गोल घूमता रहता है। तो उसी तरीके से हमारे सातों चक्रास के अंदर एक ऊर्जा घूमती है जो पहिए की तरह घूमती है और सातों चक्रास के अंदर मूवमेंट लेती है। और जब भी कोई चक्रा ब्लॉक हो जाता है तो उसकी मूवमेंट ब्रेक होने लग जाती है और वहां से हमारी प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। हमें हेल्थ इश्यूज भी आएंगे और हमें दूसरी प्रॉब्लम्स भी आएंगी। जैसे मैंने रूट चक्रा के बारे में बताया था कि रूट चक्रा अगर किसी का ब्लॉक है या इम्बैलेंस है तो उस पर्सन को फाइनेंशियल इशू भी होंगे और सर्वाइवल भी रहेगी। हार्ट चक्रा वालों को क्या रहेगा, उनका हैप्पीनेस खत्म हो जाएगा, उनका कॉन्फिडेंस लेवल खत्म हो जाएगा, वो लोगों पे फेथ नहीं कर पाएंगे, शक करेंगे लोगों पे, तो कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो जीरो हो गया आदमी। उसी तरीके से थर्ड आई चक्रा इंट्यूशन और इमेजिनेशन का, अगर आपको किसी चीज की इंट्यूशन ही नहीं हो पाती, आपके सामने कोई बात कर रहा है लेकिन आपको कोई आइडिया नहीं लग रहा, इंट्यूशन ही नहीं हो रही, कोई इमेजिनेशन ही नहीं हो रही, तो आप बेकार है। तो हर चक्रा कुछ ना कुछ कहता है, कुछ बीमारी लाता है अगर वो चक्रा प्रॉब्लम में है तो, और साथ में कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स देता है हमारे को, जो मैंने बताई आपको। अब जो बॉडी के 7 चक्र हैं, अगर आप देख रहे होंगे, ये सातों ही कलर हमारी बॉडी के बाहर भी हैं। तो हमारी बॉडी को बाहर को जो है इन कलर ने पूरा कवर किया हुआ है, लेकिन ये हमें दिखता नहीं है। मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, तो कुछ इस तरीके की पिक्चर नहीं नजर आएगी जो दिख रही है। लेकिन एक कैमरा होता है जिसे बोलते हैं किरलियन कैमरा, और उस कैमरा की मदद से जब हम फोटो खींचते हैं तो कुछ इस तरीके की फोटो आती है, तो हमारा ऑरा दिखता है। तो वो किरलियन कैमरा जो है वो ऑरा की फील्ड को देखता है और हमें बताता है कि हमारा ऑरा इस तरीके का है। अगर किसी पर्सन का ऑरा ब्लॉक हो जाता है तो उसके साथ क्या होता है, उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि एक रूल है कि पीपल कैन ड्रॉ एनर्जी फ्रॉम अदर पीपल, कि अगर हम ना भी चाहें तो भी अगर हम किसी पर्सन के बगल में जाके खड़े भी हो जाएं तो हमारी एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी। उसकी बॉडी का जो ओरा होगा वो हमें रिफ्लेक्ट करेगा, अगर वो पॉजिटिव होगा तो हमें पॉजिटिविटी देगा, अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिविटी देगा। ऐसे ही हमारे पास जो होगा वो जाएगा। अब इसी तरीके से ये जो फोटोग्राफ है ये भी यही दिखाती है कि ऑरा जो है, किसी से बात करने में, किसी से शेयरिंग करने में ऑरा एक्सचेंज होता है। इसीलिए नेगेटिव पर्सन, जिसका पर्सन का ऑरा पॉजिटिव होता है, वो नेगेटिव पर्सन वालों के साथ उठना बैठना भी पसंद नहीं करता। तो लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स इस तरीके की हो जाती हैं, जब आपके चक्रास खराब हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, आपका ऑरा ब्लॉक हो जाता है, तो ये आप जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके का ऑरा फील्ड देख रहे हैं, ये एनर्जी फील्ड है। आप देख रहे होंगे कुछ एनर्जी फील्ड तो इतनी डरावनी सी लग रही है, जो दिखने में भी बड़ी अजीब सी है। तो हम ही लोगों में से, घर के अगर 4 मेंबर हैं तो 4 मेंबर में भी हो सकता है 2 लोगों का ऑरा एक जैसा हो, लेकिन कुछ लोगों का ऑरा चेंज भी हो सकता है, वो डिफरेंट भी हो सकता है। तो ये हर तरीके का ऑरा जो है वो इसमें रिफ्लेक्ट कर रहा है। और जब ऑरा खराब होता है तो उसके पीछे ब्लैक मैजिक या इस तरीके के इशू भी आ सकते हैं। तो आपको एक पिक्चर और दिखाता हूँ मैं। ये आप जो फोटो देख रहे हैं, तो अगर आप गूगल पे जाएंगे और चेक करेंगे कि हमारी बॉडी के सातों चक्र जो है उनकी फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे हमारा जो रूट चक्र की हम बात करते हैं, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 194.18 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे हमारा वो चक्र काम करता है। उसी तरीके से जो नाभि से नीचे का चक्र है वो 210.42 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है। जो पेट वाला चक्र है 126.22, और जो हार्ट वाला चक्र है वो 136.110 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। तो इसको, ये किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, और जब इन चक्रास में प्रॉब्लम आती है तो क्या होता है कि ये फ्रीक्वेंसी जो है डिस्टर्ब हो जाती है और हमारे साथ में प्रॉब्लम के इशू बनने शुरू हो जाते हैं। और जब ये प्रॉब्लम्स के इशू बनते हैं तो क्या होता है, तब हमारी लाइफ बिल्कुल 360 डिग्री डिफरेंट वे में चली जाती है। तो आज मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों में से 3 लोगों को मैं चेक करूं और कोशिश करेंगे कि उनके बारे में कुछ जानने की भी। ठीक है,
तो हैंड रेस कर लीजिए अपना, जो भी करना चाहते हैं। जो जो लोग क्लास में हैं उनका तो हो ही जाएगा, क्या करोगे, क्लास में है आप लोगों का तो हो ही जाएगा, आपने तो ज्वाइन किया हुआ है। जिन्होंने नहीं कर रखा वो एक बार अगर जानना चाहते हैं अपने बारे में, लेकिन जो लोग स्क्रीन पे हैं उन्हीं से बात कर लेता हूं मैं। G9 रिकॉर्ड्स लिखा हुआ आपने, मैंने अनम्यूट कर दिया जी। हाँ जी सर। जी एक सेकंड, आप क्या करते हैं सर? सर मेरा बिजनेस है कैटरिंग का। कैटरिंग का, ओके। जी। और कहाँ रहते हैं सर आप? सर मैं पंजाब जलंधर। आपका नाम क्या है सर? सर मेरा नाम गोल्डी। चलिए। मैं आपका रूट चक्र चेक करने जा रहा हूँ। जी सर। ठीक है? तो आपका रूट चक्र जो है वो ब्लॉक दिखा रहा है। ओके। और मैं सैक्रल चक्र चेक करता हूँ। सोलर प्लेक्सस चक्र चेक करता हूँ। ओके। हार्ट चक्र, फ्रंट हार्ट चक्र, बैक हार्ट चक्र, ओके। थ्रोट, राइट, सर आपका रूट चक्र ब्लॉक है, तो आप थोड़ा सा जी ध्यान रखिएगा। आपको प्रॉब्लम जो आएगी वो लोअर बैक से पैरों तक के इशू आने के चांसेस है। जी होती है, पेन तो होती है। प्रॉब्लम है आपको ये? जी थोड़ी सी है, ज्यादा नहीं। ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखिएगा क्योंकि आपका रूट चक्र ब्लॉक हो रहा है। तो जी जैसे जैसे धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी आएगी, सर्वाइवल भी आएगा, साथ में लो बैक पेन, हिप्स, लेग्स, नीज, एंकल, फीट पेन, और धीरे धीरे किसी ना किसी प्रॉब्लम के, जैसे मैं एक सिम्टम्स बताता हूँ। कई फाइनेंशियल बार, तो है सर। है ना, तो जी आपका रूट चक्र ब्लॉक है। आपको एक चीज और बताता हूँ। जी जैसे लोनलीनेस फील करना, जी एंजाइटी, बिल्कुल। है ना। और मैं आपको एक शेयर करता हूँ, एक एक सेकंड, आपको चक्रस के बारे में एक एक पॉइंट बताता हूँ, तो आपको सिम्टम से भी आइडिया लग जाएगा, बाकी लोगों को भी एक मैसेज मिलेगा कि क्या एक्चुअल में है क्या। ठीक है, देखिए रूट चक्र में की बात करी मैंने, जी तो सर। ऐसी सिचुएशन में कुछ सिम्टम्स आते हैं। वो सिम्टम्स होते हैं कि स्टकअप इन लाइफ, डिसीजन लेने में कंफ्यूजन होती है, दो 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 राय बन जाती है, कई बार माइंड में आता है कि ऐसे कर लें ऐसे कर लें। जी बिल्कुल। डिप्रेस फील करता है, लोनलीनेस फील करता है, इनसिक्योरिटीज आती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, सर्वाइवल, फैमिली पैशन, फोबिया, मतलब अननेसेसरी माइंड के अंदर एक डर सा बैठ जाता है कई बार, लाइफ जी को लेके, बिल्कुल। फैमिली को लेके, बिल्कुल। है ना। तो ये रूट चक्र की निशानी है। तो ओके। आपको, और ये रूट चक्र सर आपका बेस है। अगर इसको ठीक नहीं करेंगे तो धीरे धीरे क्या होने वाला है कि ये अगर स्ट्रांगली ब्लॉक हो गया तो आपको जी परमानेंट जो है ये प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी, और साथ में कोई ना कोई डिजीज में कन्वर्ट हो जाएगी है। ठीक है। देखो लाइफ में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो पहले सिम्टम्स आते हैं। जी सर। आप लोगों ने ये देखा होगा कि आजकल कैंसर का जो इशू है वो लास्ट स्टेज में जाके पता लगता है, जी एडवांस स्टेज में। तो पहली स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज में क्यों नहीं पता लग पा रहा लोगों को, क्यों फाइनल स्टेज में जाके पता लगता है? तब तक तो वो हेल्दी है बंदा, पता ही नहीं है उसको, वो ठीक ठाक चल रहा है लाइफ उसकी। तो जी सर। इसी तरीके से हमारे चक्रास जो है ना, पहले उसके अंदर कुछ सिम्टम्स आते हैं, और धीरे धीरे स्ट्रांगली जब वो सिम्टम्स जो है वो स्ट्रांग हो जाते हैं, तो वो किसी ना किसी डिजीज में कन्वर्ट होने शुरू हो जाते हैं। तो आप इसको दूसरा, आपके पेट से रिलेटेड इशू भी बता रहे हैं सर। ओके। तीसरा, आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपको सर्वाइकल या फिर अपर, ये शोल्डर में या पीछे बैक में दिक्कत आ सकती है। अगर आए तो इसका मतलब आपका बैक हार्ट चक्र में प्रॉब्लम आ रही है। थोड़ी सी होती है।
क्योंकि आपका चक्रा जो है ना वो ब्लॉक दिखा रहा है, तो इसीलिए सर बेटर इसको चक्रा। इसको फिर ओपन कैसे किया जा सकता है मतलब? तो इसके लिए जैसे रूट चक्रा है, रूट चक्रा के लिए जो है ना, आपको वो अनुलोम विलोम आता है ना, जैसे एक नाक से सांस लो, होल्ड करो, जी दूसरे जी से जी। छोड़ो, जी वो सर। करो। नोस्ट्रल ब्रीदिंग बोलते हैं उसे। या फिर जी। महावीर मुद्रा, शिवलिंग मुद्रा। ओके। आप यूट्यूब पे जाके देखना, महावीर मुद्रा, शिवलिंग मुद्रा, वो करो। ठीक है। पैरों नंगे जो है वो घास पे घूमो, जमीन पे रहो, घर में भी पैरों नंगे रहो, है ठीक ना। है। एक मंत्र है लम, उसका उच्चारण करो। ओके। तो उसका उच्चारण करोगे तो ठीक हो जाएगा। और अगर वो नहीं हो सकता तो फिर हमारे पास दूसरे साधन भी है। ओके सर। हमारे पास में उसका चक्रस ऑयल भी है, जो लगा के आप अपने चक्रस को बैलेंस कर सकते हो। लेकिन एक हार्मोनाइजर भी है, वो ठीक है। 1500 रुपए का हार्मोनाइजर है। उसमें अपनी फोटोग्राफ लगाओ, फोटो के पीछे नाम लिखो, और अपने चक्रस को हील करने लग जाओ। ये भी साधन ठीक है। है, ये रेमेडीज होती है। ओके सर। ओके। है ना। और आपका क्राउन मेरी चक्र भी ब्लॉक है सर, तो आपके आप। मेरी जी जी मेरी बोलिए। आज आपसे ना व्हाट्सएप पे हुई थी बात, मतलब कॉलिंग पे नहीं हो पाई, मतलब मैसेज पे हुई थी। तो मैंने स्टार्ट भी करना था आपका ये। क्या नाम है सर आपका? गोल्डी है सर। नहीं, मुझे याद नहीं है। आपने मेरे को डिटेल्स वगैरह सेंड की थी अपनी। वो मैं एक्चुअली मैटर पढ़ता हूँ तो कर देता हूँ, जब भी मौका मिलता है ना किसी जी का जी जो जी। मैटर पढ़ा, मुझे ये याद नहीं कि मेरी आपसे बात हुई है। जी सर। तो आप इस चीज का ध्यान रखो, क्योंकि फाइनेंशियल इशू तो ठीक होना ही चाहिए ना, लाइफ को अगर आगे लेके जाना है तो। फाइनेंशियल इश्यूज तो काफी हैं सर। हाँ जी। फाइनेंशियल इश्यूज तो बहुत ज्यादा हैं। हाँ, और जो सिम्टम्स बताए वो भी आपसे मैच करेंगे, तो आप इस ठीक चीज है। का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है। बाकी मैं आपसे है ना कल मॉर्निंग बात कर लूंगा फोन पे। दोस्तों, आपने एक चीज नोट करी कि मैं गोल्डी जी को नहीं जानता। गोल्डी जी नाम है ना आपका सर? जी सर। ठीक है, मैं गोल्डी जी को जानता नहीं हूँ, और मुझे ये भी नहीं पता कहाँ रहते हैं। लेकिन मैंने इनको स्कैन फर्स्ट किया। टाइम ही बात हुई है हमारी। पहले फोन पे बात भी नहीं हुई। नहीं, फोन पे आई थिंक आपने कल लगाया भी था तो मेरे से पिक नहीं किया गया। तो फिर आज मैंने भी कोशिश की थी, आपको हमारी फोन बात किया नहीं था, हुई, ट्राई चलो। किया था जी, ठीक। बात नहीं हो पाई बस। चलो, लेकिन मैं दोस्तों आपको ये बताना चाहता हूँ कि कितना इजी है कि सामने वाले के बारे में जानना। ऐसी कौन सी विद्या है जिसके अंदर आप ये जान सकते हो कि ये जो प्रॉब्लम अभी पकड़ी है, ये तो सिर्फ हमने टॉपिक ही पकड़ा है। मैं जी। कहता हूँ इस स्कैनर से एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, चक्रास, बॉडी स्कैनिंग, जियोपैथी, कलर कंपेटेबिलिटी और बहुत सारी चीजें होती हैं। अभी तो आज हमने एक 7 चक्रास का एक टॉपिक पकड़ा है, और इनके बॉडी के चक्रास को स्कैन करके ये देखने की कोशिश की है कि इनको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपने एक चीज नोट करी होगी कि कुछ सिम्टम्स भी मैच कर रहे हैं। और जी अगर सिम्टम्स मैच कर रहे हैं, तो आप देखो, आप मतलब एक वो कंसल्टेंट बन सकते हो। मैं, क्योंकि मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को दिख रहे हैं इसके अंदर। तो मैं उन सभी लोगों को ये कहना चाहता हूँ। अच्छा, रानी जी भी आए हुए हैं। तो आप सभी लोग जो है बहुत इजीली तरीके से प्रॉब्लम को डायग्नोस कर सकते हो। सुनील जी, देखा कितना इजी है ना। तो सभी अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आओ, क्योंकि ये चीजें बहुत आने वाले टाइम में आपको करनी है, और कर भी रहे हो आप। ठीक है, चलिए अब आगे ले लेते हैं। थैंक यू गोल्डी जी। थैंक यू सर। ओके। मनीष जी, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया। स्टूडेंट जो है मेरे, उनसे तो मैं क्लास में लगा बात कर ही लूंगा, जो अभी क्लास भी ज्वाइन कर रखी है जिन्होंने। तो हाँ, आप तो नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार जी, राम राम जी। हाँ, जी जी मुनीष जी। सर थोड़ा अगर चेक कर पाए। एक सेकंड रुकिएगा। आपका पूरा नाम क्या जी, है सर? जी मेरा मुनीश कुमार पूरा नाम है। कहाँ रहते हैं आप? मैं अमृतसर सर।
सुनील जी, आपके पास में एलरॉड है? सर इसमें रुद्राक्ष वगैरह उतार के कर लूं कि? बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन पहने रहो। अभी मैंने अनम्यूट किया सुनील जी आपको, एक मिनट। एक जी बार सर। इनको एक बार चेक करना, और चेक करके देखो इनके चक्रस की स्थिति है एक बार। सर रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा ब्लॉक है, बाकी 3 ठीक है। ओरा नेगेटिव। अब देखो बाकी के चक्रस पे भी नेगेटिव ही है। बाकी के चक्रस में भी कोई पावर नहीं है। हाँ मतलब 10-10% बहुत कम कम खुल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा। अब एक बार चेक करो कि इनके ऊपर कोई बंधन दोष तो नहीं है। बंधन दोष है सर, तंत्र से है। चलिए अब आप उतारिए जो उतारने को कह रहे थे मनीष जी। सर रिंग वगैरह भी उतार दूं जो कोई डाली हुई है? क्या पहना हुआ जी? जैसे रिंग वगैरह कोई डाली हुई? हाँ उतार लीजिए एक बार। मनीष जी चेक करना, अपना सुनील जी चेक करना। सर ओरा थोड़ा पॉजिटिव हो गया। है ओरा थोड़ा पॉजिटिव हो गया पहले से। कितना? पॉजिटिव ओरा परसेंटेज में बताएं। अप्रोक्सीमेटली 40 से 50% के बीच में। इसे नेगेटिव ही बोलेंगे। तो आप जो है सर थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि आपके ना चक्रास में बहुत सारे इशू हैं। वो सर रूट चक्रा तो मेरा पहले ही ब्लॉक है, क्योंकि मेरे पैर में पैर की एड़ी में थोड़ा दिक्कत रहता है, और थोड़ा सर्वाइकल वगैरह भी रहता है। तो ये 2 चीजों का जो मेरे को पता ही है। पेट से रिलेटेड इशू भी है आपको क्या? ये पेट से रिलेटेड नहीं है सर। बिल्कुल क्लियर सब कुछ? ओके रिपोर्ट। ये है कि मेरा वजन जो है वो बढ़ रहा है पिछले 5-6 साल से ना। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, कोई कोई हो सकता है फैटी लीवर हो रहा हो, मतलब अगर आप फैटी हाँ जी। फैटी लीवर ग्रेड फैटी लीवर ग्रेड 2 है। मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि जब हम वहां पहुंचते हैं ना, पीछे की तरफ देखते हैं, तो वहां से फिर चक्र का आइडिया लग जाता है। ये नहीं होता कि मेरे को कोई पेट से, मतलब आपके एक, चलो इसका भी आंसर दिखाते हैं एक बार। इसका भी एक बार आंसर देखते हैं। चलो, जैसे मान लीजिए कि सोलर प्लेक्सस चक्र की बात कर रहे थे, तो गैस्ट्रो, डायबिटीज, फूड पाई, फूड एलर्जी, पुअर मेटाबॉलिज्म, ओबेसिटी, एक्जिमा, पेनक्रियास, बीपी फ्लक्चुएट, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, शुगर प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, ओबेसिटी, इंसोम्निया। और अगर इसके सिम्टम्स देखें तो लैक ऑफ मेमोरी, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, फ्रीक्वेंटली फीलिंग फीलिंग अनसेंटर्ड, शुगर एडिक्शन, ईटिंग डिसऑर्डर, इंसोम्निया, ऑलवेज पावरलेस, मेंटली एंड फिजिकली एग्जॉस्ट, लो सेल्फ स्टीम, डाइजेस्टिव इशू, एब्डोमिनल पेन। तो इस तरीके के सिम्टम्स भी आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है तो सर। अगर, हाँ जी, मेन सर वो जो बंधन दोष का बोल रहे हैं, तो उसका क्या उपाय रहेगा? बात वो एक अलग आज का चैप्टर है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने रूट कॉज देखने की कोशिश करी, और तब जाके, मतलब मैंने जब देखा कि आपके चक्रास में बहुत सारी दिक्कत थी, तो फिर मैंने देखा भाई इसका क्या रीजन हो सकता है। तो मैंने रूट कॉज पकड़ने के लिए ये चेक किया कि आपके ऊपर बंधन दोष है या नहीं है। तो ये बंधन दोष था। एक बार सुनील जी जियोपैथिक भी चेक करना प्लीज।
अच्छा म्यूट हो गया, म्यूट हो गए, अनम्यूट किया मैंने। सर जियोपैथिक स्ट्रेस भी है इनके ऊपर। आपके ऊपर सर जियोपैथिक स्ट्रेस भी है। आप हेल्थ की रिकवरी करना भी चाहोगे ना तो वो करने नहीं देगा, क्योंकि जियोपैथिक एक ऐसी प्रॉब्लम है कि आप कोशिश भी करोगे एक अच्छा खाना, एक अच्छी हेल्थ, एक एक्सरसाइज, तो भी वो नहीं करने देगा, क्योंकि आपके घर में जियोपैथिक स्ट्रेस ठीक है। है ना। तो आपके घर में मल्टीपल इशू है, जैसे पहला जियोपैथिक मैंने बताया, तीसरा बंधन दोष है, और आपके चक्रास में भी प्रॉब्लम कुछ वो अटैचमेंट भी है। कुछ अटैचमेंट भी है। अच्छा कोई बात नहीं। वो क्या हाँ जी, वो क्या चीज बोली अभी? वो कुछ है, अटैचमेंट की बात कर रहे हैं कुछ, उस मैटर को भी छोड़ देते हैं। लेकिन आपको सर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको जो हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं ना, उसके पीछे जियोपैथिक का बहुत बड़ा रीजन है। तो जियोपैथिक पर थोड़ा सा फोकस कर लीजिए, वरना घर में और भी लोगों को प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। इसमें सर जियोपैथिक में क्या रेमेडीज वगैरह आपके पहले पास अवेलेबल? पहले उसमें घर की स्कैनिंग होती है, स्कैनिंग करके वो रूट कॉज देखा जाता है कि कहाँ पे वो रूट, आपकी जो लाइन कहाँ जा रही है, उस लाइन को फिर पकड़ के सील कर दिया जाता है। और जब सील करते हैं उसे तब जाके वो जियोपैथिक ब्लॉक हो जाती है। और जब ब्लॉक हो जाती है तो फिर उस जगह पे जहाँ आप सो रहे हैं वहां पे वो रेडिएशन नहीं आएगा। एक्चुअली ये कल का टॉपिक है, लेकिन शॉर्ट में बता देता हूँ कि हमारी बॉडी और अर्थ की फ्रीक्वेंसी, दोनों की फ्रीक्वेंसी जो है वो 7.83 हर्ट्ज है। और जो अर्थ से जियोपैथिक की फ्रीक्वेंसी निकलती है वो बहुत हाई निकलती है, 150, 200, 250, 300 कुछ भी हो सकती है। तो जब वो इतनी फ्रीक्वेंसी निकलती है और हमारी बॉडी 7.83 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी झेल सकती है, तो क्या होगा कि हमारे को बॉडी के सेल्स जो है वो ब्रेक होने शुरू हो जाएंगे, ओवर एक्टिव होने शुरू हो जाएंगे, है ना, चीजें डिस्टर्ब होनी शुरू, हमारी बॉडी की फ्रीक्वेंसी बदल दी उसने। तो वो कहीं ना कहीं बॉडी के जिस पार्ट को टच करेगा उस पार्ट को डैमेज करने लग जाएगा। जियोपैथिक तो सर बहुत बड़ा, आपने कभी रोड के ऊपर बोर्ड लगा हुआ देखा होगा जिसपे लिखा होता है एक्सीडेंट प्रोन एरिया, दुर्घटना संभव क्षेत्र, है ना, तो वहां पे जियोपैथिक मिलती है। ये साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की बहुत बड़ी एक रिसर्च है, तो इसको थोड़ा सा सीरियसली लीजिएगा थोड़ा। 4-5 साल पहले ही घर बनाया, पहले तो मतलब कि ठीक ठाक था अपना, कोई दिक्कत नहीं थी अपना। ये 2-3 साल से मैं कहा घर मैंने नया ही बनाया, 4-5 साल ही हुए अपना ना घर बनाए। तो जो भी आप दिक्कत बोल रहे हैं ये मेरे को लास्ट 2 साल से आनी शुरू हुई है। हेल्थ इश्यूज भी बड़े होंगे उसके बाद ही। नहीं मतलब कि पहले ठीक था, मतलब ग्रोथ भी हुई है, तो ये अभी भी ग्रोथ हुई है, लास्ट ईयर भी ग्रोथ ही हुई है। तो भी अपना बैंकिंग सेक्टर में हूँ, तो ग्रोथ भी काफी हुई है लास्ट ईयर से। पिछले 2 साल में ग्रोथ भी बहुत हुई है। लेकिन ये जो हेल्थ इशू है ये भी लास्ट 2 साल से ही शुरू हुए हैं। लेकिन घर मैंने नया ही बनाया, 5 साल हो गए। सर थोड़ा सा सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि ये ना मतलब छोड़ने वाली चीज नहीं है, ये कंसीडर करके उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने वाली चीज है। आपका अपना घर है, घर के और हाँ जी, मेंबर्स को भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। जैसे घर चलो में इस शॉर्ट टेम्पर्ड होना, चिड़चिड़ापन आना, हाँ जी, थके हाँ जी। थके से रहना, ये है सिम्टम्स घर में क्या? नहीं अभी तो नहीं सर, फैमिली तो छोटी है, हस्बैंड वाइफ है और 2 बच्चे हैं। हाँ जी। तो थोड़ा सा देखिएगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स जो है ना डायग्नोज हुई है। ठीक है, तो ये के लिए उपाय के लिए कॉल करना हो तो कल कॉल कर लूँ आपको कल, कर लीजिएगा, जियोपैथिक के लिए? कर लीजिएगा सर, कंसीडर कर लीजिएगा। चक्रा इसके लिए भी कुछ अलग से कुछ करना पड़ेगा कि पहले जियोपैथिक से ही काम का? मेजर देखो, अगर लोगों के घर में, जिसके घर में जियोपैथिक है ना, वो समझ लो कि आपके काम धंधे को, आपकी हेल्थ को, आपके रिलेशन को, सबको ठीक खराब कर देगा। और है, कैंसर का बहुत बड़ा रीजन है जियोपैथिक स्ट्रेस। ठीक है। इसकी डिटेल कल वाले क्लास के अंदर बताऊंगा मैं। राइट सर? राइट सर, थैंक यू। तो अभी ये रिंग वगैरह डाल लूं कि रिंग इसके पहन लो बिना सर, ही? पहन लो, पहन लो, आपका वैसे ही पहन लो सर। ओके, तीसरा कोई भी पर्सन ले लेते हैं, कोई लेडी को ले लेते हैं। चलिए पारुल सोनी जी, अनम्यूट किया मैंने आपको। हाँ नमस्ते सर, नमस्ते, कैसे राम राम। हो? राम राम जी। आ, राम राम।
सर ये मैंने घर का जो चेंज कराया था ना, अरे दिखाया था ना आपको ओरा स्कैनर से, तो आपने जो बोला था वैसे मैंने किया था। हनुमान जी का और ओम मंत्र लगाने का था वो। तो आज के आप फिर से चेक करके बता सकते हो कि अभी थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा है? आपसे पहले बात हो चुकी है क्या हमारी? हाँ, हमारा हुआ है, ये वेबिनार में ही हुआ था और इसमें ही आपने एक बार चेक करके दिया था मेरे को। क्या चेक कराना चाह रहे हो आप? ये पूरा घर का, जैसे मैं बोली थी ना कि ये घर में आने के बाद हमारा और उसके बाद में मैं बीमारी रहती हूँ ऐसा। तो आपने ओरा स्कैनर से बोला था कि ये जो घर का है वो चेक करके, और आपके घर ये में रूम का एक सेकंड, आपके घर में जियोपैथिक है था आपके घर में? हाँ, आपने बोला था और मैंने इसके पीछे अभी थोड़ा तो काफी टाइम 15-20 दिन हुआ तो फर्क भी लगा, आपकी काम आवाज भी मेरे ख्याल से चल रहा है आपकी आवाज और कट रही भी थोड़ा ओके, हेल्थ में भी थोड़ा सुधार हो रहा है और फाइनेंशियल भी थोड़ा मीन्स जो काम नहीं हो रहा था तो वो भी अभी थोड़े थोड़े चालू हुए हैं। तो क्या इसमें फर्क पड़ता है या फिर जो आपने मंत्र चैटिंग करने के लिए बोला था हनुमान जी की तरह, मुझे याद तो नहीं है उसके आपसे मेरी भी फर्क पड़ा सुनिए होगा? सुनिए, मुझे याद नहीं है मेरी आपसे क्या बात हुई थी, लेकिन जो भी बात हुई थी मैंने आपको उपाय बताया था। जो भी मतलब देखो, हम वैसे तो पूरे उपाय नहीं बता सकते। यहाँ जो प्लेटफॉर्म के ऊपर वेबिनार में अगर कोई उपाय बताए थे आपने किए, उससे आपको रिलीफ मिला है या नहीं मिला? हाँ, मैं वही बता रही ना कि थोड़ा रिलीफ हुआ है, तो क्या फिर सकती कि वही बस ठीक जा रहे हो, फिर आप करते करूंगा? रहो। फिर क्या दिक्कत है? फिर करो ना, उसे आगे करते रहो, उसे कंटिन्यू। फिर वरना चेक कर सकते कि अभी भी हुए आपको नहीं चेक, हमारे प्रॉब्लम। पारुल जी अगर चेक किया हुआ था तो अब चांस किसी और को दे देते हैं ना। ऑलरेडी अगर चेक किया हुआ है और सुधार आ रहा है तो अच्छी बात है, उसको मुझे कंटिन्यू सच्ची करो। में आज तो मैं इतना, आज मालूम नहीं क्या हो रहा है, आज पूरा दिन में इतना घबराहट अंदर से हो रही, इतना डर लग रहा है ना। मैं बोली थी ना उस टाइम पे भी कि घर पे अंदर रूम में पैर भी नहीं रख सकते थे, ऐसी हालत थी। लेकिन आज बहुत डर लग रहा है, सिर्फ आज के दिन डर लग रहा है? मालूम नहीं क्यों। चलिए आइए स्क्रीन पे आइए, चलिए आइए स्क्रीन पे। ठीक है, आपके घर का पॉजिटिव हो रहा है, आपका पॉजिटिव हो रहा नहीं आ रहा, लेकिन घर का पॉजिटिव हो रहा है। तो आज क्यों पॉजिटिव नहीं आ रहा है? उस टाइम पे मेरा पॉजिटिव था और आज नेगेटिव, लेकिन आज मैं आप, नेगेटिव हूँ पूरा दिन। मैं बता और रहा हूँ आज ना, आपने नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट, आपने पहना क्या हुआ है ये बताओ। मैंने एक मंगलसूत्र पहना है, स्वामीनारायण का कंठी पहना है, ब्रेसलेट पहना हुआ है और 2 अंगूठी है। उतारोगे? वैसे एक काम करो, सुनो, परसों इसी का टॉपिक है जो हमने उस दिन चेक किया था आपका ये सब। नहीं, ये सब चेक नहीं किया था, सिर्फ आपने घर का ओरा ही चेक किया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक काम करेंगे परसों जो है ना, यही सब्जेक्ट है कि जो पहन रखा है हमने, इतना कुछ पहन रखा है आपने, तो इसी को चेक करेंगे। तो अगर कुछ गलत पहना होगा तो उससे भी आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना? लेकिन आज तो डर हो रहा है ना, और सच्ची में कुछ अलग ही फील हो रहा है, बहुत मीन्स बहुत हो रहा है। कोई बात नहीं, आज हो रहा है ना, बाकी तो सब दिन ठीक चल रहा है ना। तो वही लगाए रखो, उनका उच्चारण, मंत्रों का चार्ज करके पानी पियो और ये मंत्रों का उच्चारण लगा के रखो, इससे घर में बहुत सारी चीजें चेंज होगी। ओके, ठीक है? तो आज मैं क्या करूँ, कैसे पानी चार्जिंग करने का है? आप ओम का उच्चारण लगाते हैं, उसके साथ में एक पानी की बोतल रख दो। कांच की बोतल? कांच की बोतल रख दो, साफ बोतल, उसके ऊपर लिख दो अमृत जल, एक कागज से ओके लगा के सेलो टेप लगा दो और पानी को चार्ज करते रहो और उसको पीते रहो। ओके, लेकिन गुरुजी आज मैं थोड़ा मासिक धर्म में हूँ, तो क्या चलेगा? नहीं, रहने दो, फिर अब एक आध दिन बात कर लेना, शुरुआत तभी कर लेना। ओके, ठीक है ठीक है। तो इस वजह से ऐसा हो रहा है, ऐसा तो नहीं आज? नहीं कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप उस इतने वहम भी नहीं पालने अपने लाइफ के अंदर। लेकिन आज जो हो रहा है वो कुछ अलग ही हो रहा है, इसलिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप उसको इतना पकड़ो मत। सब चीजें लाइफ में चलती हैं और ठीक हो जाती हैं, टेंशन मत लो। थैंक यू ठीक है, थैंक यू। परसों चेक करेंगे आपके जो ऑर्नामेंट्स पहन रखे हैं ना, उनको चेक कर लेंगे। हाँ ठीक है ठीक है, ओके, ओके, नमस्ते, ओके। थैंक यू।
चलिए, ओके लखन सर, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। राम सर, आवाज आ रही सर? जी बिल्कुल आ रही सर। हाँ सर। आप कहाँ रहते हैं सर? मैं सर भोपाल में रहता हूँ। भोपाल में, अच्छा। जी सर। तो ऑकल्ट साइंस में क्या क्या करते हैं आप? सर मैं तो गवर्नमेंट जॉब में हूँ, अभी 4 महीने मेरा रिटायरमेंट का रह गया है। मैं एक्चुअली रेलवे में हूँ सर। जी, क्या कह रहे हैं आप? मैं रेलवे में हूँ सर, रेलवे में। रेलवे में, ओके। मैं रेलवे डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ। ठीक है, आप तो एक बार खड़े हुए मैं चेक अभी कर। मेरा मतलब रिटायरमेंट है दिसंबर। ठीक है, रिटायरमेंट भी एंजॉय करिएगा सर। जी सर। सर आपको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लोअर बैक से पैरों तक के इशू आने के चांसेस है, और साथ में थर्ड आई का प्रॉब्लम रहेगा आपको। इसका सर? थर्ड आई, ये थर्ड आई क्या होता है सर? मैं बता देता हूँ आपको, स्क्रीन जी दिखाता हूँ सर। आपको, और आपको बताता हूँ क्या क्या सिम्टम्स होते हैं इसके अंदर। देखिए, इनसे जो प्रॉब्लम आती है ना, वो आती है आइज प्रॉब्लम। जी सर। मैंने कहा ईएनटी का इशू आता है, तो आइज, ईयर, हियरिंग जो सुनने की डिफिकल्टीज है, स्कल, जी सर। हेयर लॉस जिसे कहते हैं हेयर इशू, यस सर। है ना, न्यूरो, है ना, यस सर। साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, उसके बाद है साइकेट्रिस्ट प्रॉब्लम, डेंटल इशू, पेनियल ग्लैंड्स। इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो भी मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ ताकि पढ़ पाओ। सर मोबाइल में समझ में आ नहीं रहा वैसे। अच्छा, जी सर। ठीक है। इससे जो प्रॉब्लम आती है ना, जो आपको आती है, लूज, सॉरी, लॉस अवर सेंस ऑफ इंट्यूशन। यस ठीक है, सर। हम किसी आइडियाज के पास में, कोई आइडिया होता है हमारा, उसके पास में जाके ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हाँ ऐसा होता इमोशंस, है सर। लॉस ऑफ इमोशंस, लैक ऑफ जजमेंट, मतलब कोई जजमेंट लेने के अंदर थोड़ा सा बीच में स्किप मार जाता है, हेडेक, हाँ इसमें आ रहा है सर। माइग्रेन, है ना, नाइटमेयर्स, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है पर्सनैलिटी के अंदर भी, और अपने विचारों, थॉट्स में रहते हैं, अपने ही सोच में रहते हैं। यस सर। ठीक है, भ्रम होना, है ना, साइकिक हाँ सर। जैसे सिम्टम्स आने, ये जो है ना थर्ड आई के सिम्टम्स है। तो ये सिम्टम्स धीरे धीरे बॉडी के अंदर डेवलप होते हैं, और उसके बाद में डिजीज में कन्वर्ट होते हैं। कभी भी बॉडी जी में पहले जी। सिम्टम्स आएंगे, फिर डिजीज बनेगी। जी जी सर। उसमें से कुछ सिम्टम्स आपसे मैच करते हैं। हाँ मैच करते हैं सर। तो ये सर, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये इसलिए है क्योंकि आपका थर्ड आई चक्रा जो है वो वीक हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है, और जी आपका सर। क्राउन चक्रा भी ब्लॉक है, ओम वाला, जहां से ऊपर से एनर्जी आती है ना, वो भी ब्लॉक है। अच्छा सर। तो आपको इनके ऊपर ध्यान देने की बहुत जरूरत है, और आपका रूट चक्रा भी ब्लॉक है, इसको भी फोकस करिए, क्योंकि ये अगर प्रॉब्लम बढ़ेगी, क्योंकि हमारी बॉडी के चक्रास हैं, इनमें दिक्कत होगी तो हमें हेल्थ इश्यूज भी आने शुरू हो जाएंगे। नहीं रूट चक्रा की प्रॉब्लम सर, मेरे को कमर की प्रॉब्लम पिछले जून से है सर। जी, तो इसको कैसे ठीक करेंगे सर, थोड़ा बताइए। मैंने बताया तो था रूट चक्रा के लिए कि अनुलोम विलोम करो, उसके बाद वो तो महावीर मैं मुद्रा, शिवलिंग मुद्रा।
चलिए सर वो मैं भी अनुलोम बताता मैं वो भी बताता हूँ, चलिए। जी सर। शायद इसके अंदर मैंने पूरी डिटेल नहीं दी हुई, एक सेकंड रुकिएगा, बताता हूँ मैं। चलिए ठीक है। देखिए इसमें ना कुछ ऐसे है, जैसे रूट चक्र है, उसका एक बीज मंत्र है जिसे कहते हैं लम। ठीक सर। ठीक है, आप उसका उच्चारण करना शुरू करिए और जी सर। अनुलोम विलोम करिए, महावीर मुद्रा, शिवलिंग मुद्रा करिए, पैरों नंगे जमीन पे चलिए, पार्क में चलिए। जितना ग्राउंडिंग रहेगा ना, ग्राउंड से अटैच रहेंगे, उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए। महावीर मुद्रा और मुद्रा। महावीर मुद्रा, शिवलिंग मुद्रा। ठीक है, उसके अलावा फिर ये 7 चक्रास के ऑयल आते हैं। ये सभी सभी सुन लीजिए, अगर किसी को भी चक्रास से रिलेटेड इशू आ रहे हैं तो इनके जी 7 सर। चक्रास ऑयल है जो मैं बनाता हूँ, तो इनको लगा के भी आप अपने चक्रा को बैलेंस कर सकते हो। दूसरा, ये 7 चक्रा हीलिंग हार्मोनाइजर आता है। इसमें ये सिंगल पर्सन है, ये 2 और 4 पर्सन का है कि 4 या 2 लोगों की फोटोग्राफ लगा के और उनके चक्रास को हील किया जा सकता है। ये 8 पर्सन वाला है कि उनके चक्रास को हील कर सकते हैं। ये क्या करता है, इसमें एक फोटोग्राफ लगाई जाती है, फोटोग्राफ के पासपोर्ट साइज फोटो, और उसके पीछे नाम लिख दिया जाता है। इसमें जी सर। इसमें क्या क्या बेनिफिट है वो बता देता हूँ। उसमें साउंड हीलिंग है, इसमें कलर थेरेपी है, इसमें रेकी सिंबल की थेरेपी है, इसमें ओम की थेरेपी है, सॉरी क्या बोलते हैं, बीज मंत्र की थेरेपी है, और कलर की थेरेपी है, और क्रिस्टल की थेरेपी है, ओम की थेरेपी है, ये सब, और पिरामिड की थेरेपी है। इनकी 6 थेरेपी चलती हैं इसके अंदर, जो आपके चक्रा को हील करती है। तो सातों के सातों चक्र जो है उनके अलग अलग बीज मंत्र हैं इसके अंदर। इसमें ओम का, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और लक्ष्मी का मंत्र भी है। तो यानी कि हम अगर अपने फोटो को लगा के ओम की या महामृत्युंजय मंत्र की फ्रीक्वेंसी के साथ लगा दें तो वहां भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, है ना। यस तो सर। ये वो काम है कि लगा के आप, अगर आप मान लीजिए कोई अपना काम कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपका चक्रा जो है वो सपोर्ट में आता रहेगा, पावर में आता रहेगा। दूसरा, एक 6-in-1 ऑरा बूस्टर डिवाइस भी आती है हमारी, वो भी आपको दिखा देता हूँ एक बार, कि वो भी चक्रास में बहुत अच्छा सपोर्ट करती है। चक्रास में क्या, जिन लोगों का माइंड डिस्टर्ब रहता है उसमें भी बहुत अच्छा सपोर्ट करती है। ये रही, ये जो है, यस सर। ये कन्वर्ट करती है नेगेटिव ऑरा को पॉजिटिव में। आईआर का इफेक्ट, यूवी का इफेक्ट, बॉडी के चक्रास को सपोर्ट करती है, जियोपैथिक से प्रोटेक्ट करती है, और दूसरों के नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करती है। तो ये एक डिवाइस है जो पॉकेट में रखी जाती है, मैं भी रखता हूँ पॉकेट में। तो ये हमारी बॉडी के ऑरा को प्रोटेक्ट करती है, ये भी जो है चक्रास को सपोर्ट करने में हेल्प करती है। ठीक है सर, लगन सर। तो ये सर डिवाइस मतलब लेनी पड़ेगी। हाँ, आप खुद करो ना, वो बेटर है। आप महावीर मुद्रा करो, शिवलिंग मुद्रा करो, और क्या बोलते हैं, अनुलोम विलोम करो, जमीन पैरों चलो, लम का उच्चारण करो, ये सब करो, क्या दिक्कत है। अगर नहीं कर सकते, आजकल आदमी ना अच्छा। साधन, आजकल साधन ऐसे चाहता है कि सब रेडीमेड मिल जाए जी जी सर। ना, कि मुझे मेहनत ना करनी पड़े और काम मेरा हो जाए। तो ये उन लोगों के लिए है। अच्छा सर, जियोपैथी तो नहीं है मेरे को, मतलब हमारे यहाँ। एक मिनट रुकिएगा, मैं चेक कर देता हूँ। जी सर। है सर। जियोपैथी है। हाँ जी, है सर। ये सर फ्लैट में भी होता है क्या ऐसा? सब मैं जगह फ्लैट होता में है रहता सर। हूँ। हाँ हाँ, फ्लैट में, मैदान में, प्लॉट में, हर जगह होता है। ये तो अर्थ से फ्रीक्वेंसी है, अर्थ में आएगी तो फिर ऊपर भी आएगी। क्योंकि एक मैं जहाँ सोता हूँ उस रूम में सर दीवार में क्रैक है हल्का सा। ये मेजर, ये जब जब प्रॉब्लम बढ़ जाती है तब ये वाला सिम्टम्स चालू होते हैं। जब जी जी जब सर। जियोपैथिक की पावर बढ़ जाती है ना, तो ये वाली प्रॉब्लम शुरू होती है। ओके सर। तो इसका भी रेमेडी करनी पड़ेगी सर। बिल्कुल, नहीं तो आपका अपना घर है। हाँ मेरा है सर, लेकिन अभी मैं नया घर बनवा रहा हूँ, 4 महीने बाद चला जाऊंगा इसको छोड़ के। ओके, तो
बस ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये 4 महीने का कुछ सर उपाय मैं करूँ इसके लिए? ये 6-in-1 ले लो, अपनी पॉकेट में रखो, रात को सोते हुए तकिए के नीचे रख लो, आपके कम से कम ब्रेन को बचा लेगा। जी जी सर, ठीक ठीक सर, राइट सर। थैंक यू सर। चलिए, तो दोस्तों आपने एक चीज देखी कि अ, आज हमने सिर्फ एक टॉपिक पकड़ा था, वो था 7 चक्रास का। तो बॉडी के सिर्फ चक्रास को स्कैन करके ये जानने की कोशिश की गई कि चक्रास में कोई दिक्कत तो नहीं है, और जिनको भी चेक किया वो सिम्टम्स उनसे मैच करते थे। तो इसका मतलब मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि ऐसी कोई विद्या अगर आपके पास है जिससे आप ये बात पकड़ लो और सामने वाले को बताओ और उसके सिम्टम्स मैच कर रहे हो। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग की थी तो एक बात बोली थी, मैंने बोला था कि जो भी स्कैनर यूज करता है या एलरॉड यूज करता है, उसे भी स्कैनिंग ही बोलते हैं, तो आपको प्रॉब्लम पूछनी नहीं है, प्रॉब्लम आप बताओगे। कोई भी कंसल्टेंट सामने वाले से प्रॉब्लम पूछ लेता है कि जी क्या प्रॉब्लम है आपको, तो ये प्रॉब्लम है, फिर उसका उपाय ढूंढता है कि अच्छा ये प्रॉब्लम है तो हम इसको शायद इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो मजा तो तब है ना जब पहले प्रॉब्लम खुद हम ढूंढे। तो बहुत सारी चीजें इसमें चेक होती हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु। आप इससे एस्ट्रोलॉजी कर सकते हो, न्यूमरोलॉजी कर सकते हो, वास्तु कर सकते हो, बॉडी के चक्रास जो आज हमने स्कैन करके देखे, कलर थेरेपी कर सकते हो, जियोपैथिक चेक कर सकते हो, IR UV का पता कर सकते हो, किसी ने कुछ किया कराया हो ब्लैक मैजिक, ऐसी चीजें चेक कर सकते हो। स्कूल के बच्चों का भविष्य तक बता सकते हो। भविष्य का मतलब ये नहीं कि उनका फ्यूचर बता दो, भविष्य मतलब उनको यहाँ हेल्प कर सकते हो कि उनको कौन सी स्ट्रीम, कौन से सब्जेक्ट उनको सूट करेंगे। इवन एग्जाम्पल के तौर पे मैं मान लेता हूँ, या आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ऑक्टल साइंस में 3-3, 4-4 तरीके की विद्याएं ले रखी हैं, लेकिन अगर डिस्कस किया जाए तो एक क्वेश्चन उठता है जो मेरे से तो बहुत सारे लोगों की बात होती है ना, पैसे नहीं है। एस्ट्रोलॉजी आती है, वास्तु आती है, रेकी आती है, टैरो कार्ड भी आता है और कुछ भी आता है, न्यूमरोलॉजी भी आती है, लेकिन पैसे नहीं है। कोर्स के पैसे नहीं है। आधे में हो जाएगा, किस्तों में हो जाएगा, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल इशू है, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम है ना। तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगता है कि अगर हम विद्या जानते हैं तो हम उसका यूज करके लोगों को ठीक करेंगे, और अगर हम लोगों को ठीक नहीं कर पा रहे और अपनी प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं कर पा रहे तो कैसे ठीक करेंगे दोस्त। तो और इतनी डीप आज एक टॉपिक पकड़ा और हमने उस चीज के ऊपर काम किया, तो आप भी इसको कंटिन्यू कर सकते हो। क्योंकि मेरा आज एक कोर्स स्टार्ट हुआ है, और वो एक 30 तारीख को स्टार्ट हो रहा है। आज 28 तारीख है, 27 तारीख है, तो 28, 29, 30 तारीख को भी मेरा कोर्स स्टार्ट हो रहा है। उस कोर्स का भी मैं आपको देखता हूँ, अगर इसमें ये रहा, ये जो कोर्स है ये एलरॉड का है, और स्कैनर का कोर्स है। ये 11 दिन का तो रिकॉर्डेड सेशन रहेगा। मैं आपको 11 दिन की डेली एक वीडियो देने वाला हूँ। उस 11 दिन की वीडियो को आप देखेंगे, डेली एक वीडियो देखेंगे जिसमें एक सब्जेक्ट होगा, एक सब्जेक्ट। जैसे एक दिन ऑरा के बारे में बताया जाएगा, एक दिन स्कैनर के बारे में बताया जाएगा कि स्कैनर को साइंटिफिक डिवाइस क्यों बोला जाता है, एक दिन एस्ट्रोलॉजी का होगा, एक दिन वास्तु का होगा, एक दिन न्यूमरोलॉजी का होगा, एक दिन रेकी का होगा, मतलब ये चक्रास का होगा। इस तरीके से डे बाय डे एक एक टॉपिक के ऊपर हम काम करेंगे। और उसके बाद 5 दिन का एक सेशन होगा जो लाइव क्लास होगी। जब आप सीखने के बाद 15-20 लोगों, 25 लोगों को स्कैन कर लोगे और स्कैन करके उनकी रिपोर्ट बना लोगे, और आपको ये पता लग जाएगा कि जो भी आपने चीजें चेक करी थी और उससे जो रिजल्ट आए वो काफी हद तक सामने वाले से मैच कर रहे थे प्रॉब्लम उनकी। तो हम फिर 5 दिन का फिर एक सेशन रखेंगे। उस 5 दिन 2-2 घंटे का सेशन होगा। उन 5 दिनों के अंदर मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, और एक शॉर्ट रिवीजन होगा पूरे कोर्स का। तो अभी आप ये देख रहे हैं जो एलरॉड है, ये मैं कोर्स के साथ गिफ्ट दे रहा हूँ। और ये कोर्स जो है ये 15,000 रुपए का कोर्स है, 14,999 यानी कि 15,000 का। लेकिन अभी हम 10,500 रुपए में दे रहे हैं, और 2,500 रुपए का जो एलरॉड है जिससे आप स्कैनिंग करेंगे, जिससे मैं कर रहा था, वो स्कैनर भी आपको गिफ्ट दिया जाएगा। ये ब्रास का एलरॉड का स्कैनर है, एलरॉड बोलते हैं इसे। तो ये मैं कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट दे रहा हूँ। तो आप में से जितने भी लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि
नेक्स्ट मंथ से मे भी हम इसमें 18% का जीएसटी लगाएंगे, तो ये कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। और ऐसा भी पॉसिबल है कि ये 10,500 की जगह हम 11,500 में लॉन्च करें, ऐसा चल रहा है। बस सिर्फ एक प्रॉब्लम चल रही है कि त्योहार के दिन आ रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि ना बढ़ाएं, लेकिन बैकएंड टीम से, क्योंकि हम फेसबुक पे प्रमोशन भी करते हैं, लीड्स भी जनरेट होती हैं और बहुत सारे खर्चे भी होते हैं, तो अभी हम इसमें 2,500 रुपए का ही दे रहे हैं, क्योंकि ये देने से आप कम से कम अपने को, अपने फैमिली को, बाकी लोगों को स्कैन कर पाओगे, इसीलिए मुझे गिफ्ट भी दे रहे हैं। वरना कोर्स करने के बाद आपको ये परचेज करना पड़ता, तो परचेजिंग के लिए मुझे पता है लोगों के पास प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली एक्चुअल में प्रॉब्लम है, तो इसीलिए हमने कंसीडर किया है कि इसको हम साथ में देते हैं। तो आप लोगों में से जितने भी लोग इसको ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्स को, तो आप लोगों का वेलकम है। बाकी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, किसी को क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज पूछ सकता है। हाँ, एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, अगर आप इंटरेस्टेड है कोर्स करने में, तो आप अपने को स्कैन करा के ये भी जान सकते हैं कि आपको ये कोर्स सूट करेगा नहीं करेगा। अगर कोर्स सूट नहीं करता तो फिर उसका विचार भी छोड़ दे, क्योंकि हाँ, शौक के लिए सीख सकते हो, चेक करने के लिए सीख सकते हो, लेकिन अगर सोचो कि हाँ भाई प्रोफेशनली कामयाब हो जाएंगे, तो वहां पे दिक्कत आएगी, तो इसीलिए जिन लोगों को ऑरा स्कैनर का काम सूट करता है, उनको ग्रोथ भी अच्छी मिल सकती है अपनी लाइफ के अंदर। तो मैंने अनम्यूट कर दिया, आप में से जो कोई क्वेश्चन पूछना चाहे पूछ सकता है प्लीज। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे आपने लास्ट टाइम कहा था कि ऑनलाइन स्कैनिंग करना पॉसिबल थोड़ा सा नहीं होता है, और यहाँ पे अभी आज देखा हमने कि सुनील जी ऑनलाइन चेक कर रहे हैं स्कैनर से, तो क्या कौन सा सही माने? देखो, ये मैंने क्लास के अंदर बताया भी हुआ है, मेरे कोर्स के अंदर ये है कि जब हम, या तो हमने डेमो किया है ना, और जी डेमो के अंदर हमने पकड़ने की कोशिश करी कि हम चीजों को पकड़ लें, क्योंकि एक्यूरेसी जो है ना, वो जितनी अच्छी होगी उतनी एक्यूरेसी यहाँ भी काम आएगी। अब एक आपको बात बताता हूँ, ये ऑरा स्कैनर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है विनोद जी, ये ऑरा स्कैनर है। इस ऑरा स्कैनर से जब हम, एक सेकंड में अपनी स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ ताकि आपको दिखना शुरू हो जाए। ठीक है, ये ऑरा स्कैनर है, इसके अंदर यहाँ पे एक 9 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ये रही। यहाँ एक स्विच होता है, हम इसको ऑन करते हैं और उसके बाद स्कैनिंग करते हैं। इसके अंदर एक सर्किट लगा हुआ है, इसमें एक ट्रांसफार्मर है और इसमें एक चिप है। तो वो क्या करता है, जब हम किसी पर्सन की बॉडी को स्कैन करते हैं, तो उसकी बॉडी के जो चक्रास हैं, उसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, जो मैंने यहाँ दिखाई भी थी, आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूँ कि उस बॉडी की एक फ्रीक्वेंसी होती है, हर एक की बॉडी की अपनी चक्रास की एक फ्रीक्वेंसी है। ये आप गूगल पे चेक कर सकते हैं। तो ये जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये होती है इंफ्रारेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ह्यूमन बॉडी बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी पे काम करती है। तो ये बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है, और ये लैपटॉप का अपना एक रेडिएशन होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे वो भी दिखाता हूँ, मेरे पास मशीन है, ये देखो, ये ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के रीडर है, मतलब ये मैंने ऑन कर दिया और ये देखिए ऑन करते ही ये बता रहा है रेडिएशन, ये बीप भी बता रही है, ये लाइट भी बता रही है। ये जो रेडिएशन है, ये रेडिएशन हमारे लैपटॉप का है, ठीक है, ये लैपटॉप का रेडिएशन बता रहा है। अब ये रेडिएशन जो है, ये मैंने 1 फुट दूर रखा हुआ है, ये मैं अप्रोक्सीमेटली समझ लीजिए ये आ गया मैं 2 फुट, ये मैं आ गया 3 फुट, ये अप्रोक्सीमेटली 4 फुट आ गया, और ये मैं आ गया 5 फुट, ठीक है। अब इतनी दूर से भी ये जो है फ्रीक्वेंसी पकड़ रहा है रेडिएशन की। तो अगर ये रेडिएशन पकड़ रहा है, तो जब हम ऑरा स्कैनर से करते हैं और जब इसके सर्किट को ऑन करते हैं और बैटरी का यूज करते हैं, तो क्या होता है, ये जो ऑरा स्कैनर है, ये सामने वाले पर्सन की बॉडी के ऊपर आईआर की, जो मैंने आपको ऑरा दिखाया था ना, ऑरा जो होता है वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये जो हमारी बॉडी का ऑरा होता है, ये कुछ टेक्निकल चीजें हैं। ये जो आप बाहर की जो लाइनें देख रहे हो ना, ये ऑरा है,
ऐसे देख लो, ये बॉडी का ऑरा है। ये जो ऑरा होता है इसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है और हमारे चक्रास की भी फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी के ऊपर जो आईआर की फॉर्म के अंदर फ्रीक्वेंसी है उसको रिसीव करता है और जो ट्रांसफार्मर और चिप की मदद से उसको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के अंदर, तब ये रीड करता है। तो अगर हम ऑरा स्कैनर से करेंगे तो ये रेडिएशन और ये मिसमैच करता है तो दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो अभी हम अपने प्रैक्टिस के बिहाफ पे, क्योंकि हम यहाँ डेमो कर रहे हैं, हम किसी को फुल स्कैन नहीं कर रहे, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उसके रूट कॉज को पकड़े। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मिसमैच कर जाएगा, चीजें पकड़ लेगा, काफी हद तक क्लियरिटी में आ जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिस भी बहुत बड़ी मैटर करती है इसके लिए। तो इसीलिए जो मेरा कोर्स करता है उसके अंदर बड़ी क्लियर से इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि जब आपको जियोपैथिक चेक करनी हो तब आप ऑनलाइन चेक करो, और अगर आपको चेक करना है किसी की ऑरा को तो आप उसकी फोटो मंगा लो, या वो सामने पर्सन हो या फिर उसकी फोटो मंगा लो, इन दो चीजों से कर सकते हैं। मैं क्लियर कर पाया विनोद जी आपको? ठीक सर, 100%। चलिए, किसी और का कोई क्वेश्चन प्लीज? अनम्यूट है सब, अगर कोई पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। सर बोलिए। सर आपने अभी जो बोला कि आपने अभी जो बोला कि आप कोर्स करके आपको सूट होगा या नहीं, तो वो कैसे चेक करें फिर? प्रोफेशनली अगर करियर करने थे उसमें तो देखिए, वो ऐसे चेक हो जाएगा। जैसे अभी आप, एक सेकंड, मैंने अपने आपको पिन कर रखा है ना, तो मेरी फोटो आ रही है, एक मिनट रुकिएगा। तो जैसे मान लीजिए आपको मैं चेक करता हूँ, है ना, तो इसको आपको चेक करते हैं और ये चेक करते हैं कि आपको सूट करता है। ओके सर, यही मुझे पूछना था कि कैसे चेक करें, मतलब उसके लिए आगे जा सकते हैं या नहीं जा सकते। अभी आपने जवाब दे दिया, ठीक है चलेगा, मैं करती जिन लोगों को जो चीज सूट नहीं करती उनको वो करना भी नहीं चाहिए, अदरवाइज फिर वो सर्वाइवल रहता है, क्योंकि वो उनके ऑरा से मैच नहीं करता तो उसके लिए फेवरेबल भी नहीं होता। ओके ठीक है सर, थैंक यू। किसी और का कोई क्वेश्चन प्लीज? नहीं? तो चलिए दोस्तों, कल जियोपैथिक का एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप आइए, उसको देखिए, समझिए, और उसके बाद फिर फर्दर जो है ना, उसके अंदर स्पेशलिटी अगर आपने ले ली तो आप देखेंगे उसकी एक्यूरेसी जितनी बढ़ेगी आपकी, आप लोगों के हेल्थ इश्यूज और घर के रिलेशनशिप इश्यूज में भी बहुत सुधार लेके आ पाएंगे। क्योंकि ये जियोपैथिक टॉपिक अपने आप के अंदर बहुत पावरफुल टॉपिक है, और आने वाले, अभी भी बहुत सारे लोगों को कैंसर, हार्ट अटैक, लीवर, किडनी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हम उसको डिटेक्ट कर पाते हैं उसी स्कैनर के थ्रू। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए विदा लूंगा, कल दोबारा से 8:15 पे मिलता हूँ। जय श्री राम।